हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेनर। मूवी का स्टार्ट हमें माउंटेन्स को दिखाते हुए होता है, जहां तीन दोस्त थे जिनका नाम डैन, जॉय और डैन की गर्लफ्रेंड पार्कर, जो कि स्केटिंग के लिए आए हुए थे। वो लिफ्ट के ज़रिए पहाड़ के ऊपर स्केटिंग के लिए जाने वाले थे। वो लोग रिजॉर्ट में काम करने वाली एक लड़की को जानते थे। वो उसी का वेट कर रहे थे जो उन्हें डिस्काउंट देने वाली थी। लेकिन आज वो लड़की काम पर नहीं आती है, जहाँ कोई और आ जाता है। फिर वो दोनों पार्कर को कहते हैं तुम जाके उससे बात करो, क्योंकि अब शिफ्ट किसी आदमी की होती है। वो जाती है और उस आदमी से बात करती है, जो कि डिस्काउंट के लिए मान भी जाता है। फिर ये लोग लिफ्ट पर बैठते हैं। तभी बीच में लिफ्ट रुक जाती है। पार्कर डरने लगती है और उससे और डर आता है। फिर से लिफ्ट चलने लगती है। फिर वो लोग पहाड़ पर आ जाते हैं। पार्कर को स्की करना नहीं आता था। तभी डैन और जोए उसे बताने लगते हैं। तभी जोए की नज़र एक लड़की पर पड़ती है जिसका नाम शनैन होता है। उसे वो बहुत अच्छी लगती है। वो उसकी हेल्प के लिए उसके पास जाता है। वही शनैन का एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है। वो जोए को पीछे धकेलता है। फिर वो पार्कर से सॉरी करती है। वो लोग पहाड़ पर बहुत इंजॉय करते हैं। पहाड़ से नीचे आने के बाद वो लोग एक रिजॉर्ट में बैठे होते हैं। वहाँ कुछ लोगों का मिसिंग पोस्टर लगा होता है। फिर हमें डैन और जोए को बातें करते हुए दिखाया जाता है, जो कि कह रहे होते हैं वो पार्कर की वजह से ज़्यादा हाइट वाले पहाड़ पर नहीं जा सके, क्योंकि पार्कर को हाइट से डर लगता है। वो लोग दोबारा जाने का प्लान करते हैं, जहाँ पार्कर जाने के लिए मना कर देती है। डैन दुखी हो जाता है। डैन को देख पार्कर मान जाती है। वो पहाड़ पर जाने के लिए लिफ्ट के पास आते हैं, जहां बहुत रात हो गई होती है। वही लिफ्ट ऑपरेटर उन्हें जाने से मना करता है, क्योंकि रिजॉर्ट बंद होने वाला था। लेकिन वो लोग उसे कहते हैं कि वो लोग जल्दी जाएंगे और जल्दी वापस आ जाए। वही लिफ्ट ऑपरेटर भी मान जाता है। वो लिफ्ट पर बैठते हैं और पहाड़ की तरफ जाने लगते हैं। वहां जाके उन्हें तीन लोग और नज़र आते हैं। वहीं लिफ्ट ऑपरेटर के पास एक आदमी आता है और उसे कहता है कि बॉस ने तुम्हारी छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं। ये सुनकर वो बॉस के पास जाने लगता है और उसे बोलता है कि तीन लोग ऊपर गए हैं, उनके आते ही वो लिफ्ट बंद कर दे। फिर वही तीन लोग वापस आ जाते हैं और वो आदमी समझता है कि ये वही तीन लोग हैं जिसका लिफ्ट ऑपरेटर उसे बता के गया है, और वो लिफ्ट बंद कर देता है। और वहाँ पार्कर, डैन और जोए, जो कि अभी वापस आ रहे थे, लिफ्ट बंद होने से वो लोग डर जाते हैं। तभी डैन उन्हें कहता है कि पावर कट की वजह से कोई मसला हो गया होगा। तभी वहाँ सब लाइट बंद होने लगती हैं। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि वर्कर्स इन्हें यही भूल गए हैं कि ये तीनों अभी ऊपर ही हैं। ये रिजॉर्ट बंद हो गया था। वहीं पार्कर को याद आता है आज तो संडे है और अब ये रिजॉर्ट फ्राइडे को खुलेगा। इससे ये लोग और ज़्यादा डर जाते हैं और पार्कर रोने लगती है। वो लोग अपने साथ मोबाइल भी नहीं लेकर आए थे, जिससे वो लोग मदद के लिए बुला पाए। ये लिफ्ट भी ज़मीन से काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर थी, जिससे ये लोग कूद भी नहीं सकते थे। पार्कर ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन इसकी पुकार सुनने वाला इनके सिवा और कोई नहीं था। इससे ये लोग और ज़्यादा डर जाते हैं और पार्कर रोने लगती है। पार्कर काफ़ी ज़्यादा डर रही होती है, क्योंकि उसे हाइट से बहुत ज़्यादा डर लगता था। तभी वहाँ बर्फ़ गिरने लगती है, जिससे इनको और ज़्यादा ठंड लगना स्टार्ट हो जाती है। तभी इन्हें नीचे एक ट्रक नज़र आता है, जो कि पहाड़ पर वर्कर्स को लेने जा रहा था। फिर उसे पता लगता है कि वर्कर्स जा चुके हैं, तो वो वापस जाने लगता है। तभी डैन, पार्कर, जोए उसे आवाज़ें लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो इन्हें नहीं सुन पा रहा था। तभी वो अपना सामान फेंकना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उसे वो भी नहीं दिख पा रहा था और वो यहाँ से चला जाता है। तब ये तीनों और भी ज़्यादा डरने लगते हैं और बर्फ़ गिरना बंद हो जाती है। डैन पार्कर और जोए को कहता है हम पूरा हफ्ता यहाँ नहीं गुजार पाएंगे, इसीलिए किसी न किसी को नीचे जाकर मदद लाना पड़ेगी। डैन नीचे जाने का फ़ैसला करता है। पार्कर और जोए उसे मना करते हैं, क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा थी, लेकिन डैन उनकी एक नहीं सुनता और नीचे कूद जाता है। नीचे कूदते ही उसकी दोनों टांगें बहुत बुरी तरह से टूट जाती हैं। ये देखकर पार्कर और जोए रोने लगते हैं। डैन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। ये सब देख के पार्कर उसके पास नीचे जाने के लिए कूदने लगी होती है, जिसे जोए रोक लेता है और उसे समझाता है
जोए डैन को अपना स्कार्फ देता है। डैन उसे अपनी टांगों पर बांध देता है जिससे खून रुक जाता है। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या करें। तभी जोए की नज़र लिफ्ट की केबल पर पड़ती है जिस पर लिफ्ट लटकी हुई होती है। फिर डैन उसे बताता है कि लिफ्ट के पोल पर सीढ़ियाँ लगी हुई होती हैं। तभी जोए सोचता है कि अगर वो लिफ्ट की केबल के साथ साथ जाए तो वो सीढ़ियों तक पहुंच सकता है। लेकिन ये करना जोए के लिए आसान नहीं था क्योंकि केबल बहुत ज़्यादा शार्प होती है जिससे जोए के हाथ भी कट सकते हैं। तभी इन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है। तभी जोए इन्हें चुप रहने का कहता है। वो आवाज़ भेड़िए की होती है। तभी वो भेड़िया वहाँ आ जाता है। डैन बहुत ज़्यादा डर जाता है। पार्कर उसे ऊपर से कीबोर्ड फेंकती है और भेड़िया डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अब जोए केबल से सीढ़ियों की तरफ जाने का फैसला करता है। केबल पर थोड़ी आगे जाते ही उसके ग्लव्स कटने लगते हैं। वो ऊपर से कुछ देखता है और लिफ्ट पर वापस आ जाता है। तभी वहाँ भेड़ियों का एक झुंड आ जाता है और डैन बहुत ज़्यादा डर जाता है। डैन जोए को कहता है कि पार्कर को देखने मत देना और जोए पार्कर का फेस पकड़ लेता है ताकि पार्कर ये सब ना देख सके। वो दोनों ऊपर बहुत ज़्यादा रोते हैं क्योंकि वो दोनों इसकी मदद भी नहीं कर सकते थे। कुछ देर बाद वो लोग शांत हो जाते हैं और पार्कर जोए को कहती है कि तुमने डैन को नीचे जाने से मना क्यों नहीं किया। जोए उसे कहता है कि तुम उसे रोक लेती। पार्कर कहती है कि वो मेरी बात नहीं सुनता। तो जोए कहता है उसे मेरी भी बात नहीं सुन। जोए उसे कहता है कि तुम उसको जानते ही कितने साल से हो। 1 साल से? मैं तो उसके बचपन का दोस्त था। ये कहकर वो रोने लगता है। ये सब सुनकर पार्कर भी रोने लगती है और उससे माफ़ी मांगती है और वो उसके पास आ जाती है। वहीं सुबह हो जाती है। पार्कर उठती है और देखती है कि उसका हाथ ठंड की वजह से लिफ्ट के साथ चिपक गया था। जब वो अपने हाथ को निकाल रही होती है तो उसकी स्किन भी उतर जाती है। जोए भी उड़ जाता है। वो फिर से केबल पर जाता है। तभी लिफ्ट का नट ढीला हो जाता है और लिफ्ट एक साइड को झुक जाती है जिससे वो पीछे नहीं आ सकता था। वो अगली लिफ्ट की तरफ बढ़ता है और उससे उसके हाथ कट रहे होते हैं। वो अगली लिफ्ट की तरफ आ ही जाता है। इसको देख भेड़िए भी वहाँ पर आ जाते हैं। जोए पार्कर से भेड़ियों को भगाने के लिए पोल मांगता है। वो उसकी तरफ पोल फेंक रही होती है जो कि नीचे गिर जाता है। जोए फिर से आगे बढ़ता है और सीढ़ियों के पास आ जाता है। तभी नीचे उसको देख भेड़िए भी आ जाते हैं। वो जल्दी से नीचे आके पोल को पकड़ के भेड़ियों को भगा देता है। वो पार्कर को कहता है कि मैं ऊपर जाके किसी को मदद के लिए कहता हूँ। तभी बहुत से भेड़िए भी जोए के पीछे जाते हैं और पार्कर उसका वेट कर रही होती है। ऐसे ही पूरा एक दिन गुजर जाता है और जोए वापस नहीं आता। फिर पार्कर देखती है कि ये लिफ्ट नीचे गिरने वाली है। नीचे कूदने ही वाली होती है कि लिफ्ट टूट जाती है और वहीं ज़मीन से थोड़ी ऊपर आके रुक जाती है। वो जल्दी से नीचे उतर जाती है। तभी लिफ्ट भी नीचे गिर जाती है और वो बहुत बुरी तरह उसके पाँव पर गिर जाती है। उसे काफ़ी चोट लगती है लेकिन वो हार नहीं मानती। वो रिंग के आगे बढ़ना शुरू कर देती है। तभी उसे जाते वक्त जोए की डेड बॉडी नज़र आती है जिसे भेड़िए खा रहे होते हैं। मतलब जोए को भेड़ियों ने रास्ते में ही मार दिया था। भेड़िए उसे देखकर कुछ नहीं कहते क्योंकि उनके पास खाना भी था, उनका पेट भी भरा हुआ था। वो जल्दी से वहाँ से निकल जाती है और पहाड़ से नीचे आ जाती है जहाँ रोड पर इसे एक गाड़ी नज़र आती है लेकिन वो ड्राइवर इसे नहीं देख पाता और आगे चला जाता है। पार्कर वहीं गिर जाती है। अब उसमें आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती है। आखिर में एक कार वाला उसे देख लेता है और वहीं रोक देता है। वो पार्कर को अपनी कार में बिठा लेता है और हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। पार्कर गाड़ी में बैठकर रो रही होती है और वहीं पार्कर ही वो शख्स थी जो अकेली सरवाइव कर पाई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो शेयर करें।